तो वेलकम टू क्रिकपीडिया। काफी कुछ स्पोर्ट्स वर्ल्ड में इस समय चल रहा है, जैसा कि ओलंपिक शुरू हो चुके हैं। ओलंपिक्स का आज आर्चरी में रैंकिंग इवेंट्स थे। बात करेंगे हम लोग क्रिकेट में, जो कि श्रीलंका की सीरीज शुरू होने वाली है 27 जुलाई से। ओलंपिक्स के मेन इवेंट 26 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। वहीं पे अगर बात करें तो सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की कमोरेडरी कैसी होगी, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग को बात करनी है इस वीडियो में। हम आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या की पॉइंट्स रहेंगे इस वीडियो के। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका, जो कि 27 जुलाई से शुरू होने वाला है। गौतम गंभीर का पहला असाइनमेंट है एज अ कोच इंडियन टीम के साथ, जहां पे सूर्य कुमार यादव आपको पहली बार एज अ परमानेंट कैप्टन दिखेंगे इंडियन टीम के। उनके साथ कुछ यंगस्टर्स होंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली के एब्सेंस में। तो ये भी खास होगा कि कैसे वो यंगस्टर्स को आगे लेके जाते हैं। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि हार्दिक पांड्या कैसे इस नए रोल को एज अ प्लेयर जब वो खेलेंगे, क्योंकि वाइस कैप्टन शुभमन गिल हो गए हैं, कैप्टन सूर्य कुमार यादव हैं। तो अब ये देखना होगा कि कैसा हार्दिक पांड्या अपने आप को कैरी करते हैं इस न्यू रोल में एज अ प्लेयर, क्योंकि काफी समय से वो वाइस कैप्टन और कैप्टन रहे हैं टी20 में। जब भी रोहित शर्मा नहीं थे तो उन्होंने कैप्टनसी संभाली है इंडियन टीम की टी20 फॉर्मेट में, और साथ ही में वो वाइस कैप्टन पूरे वर्ल्ड कप में रहे जो भी इंडिया ने जीता। तो ये देखना खास होगा कि कैसे हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर कोलैब करते हैं, कमोरेडरी मेंटेन करते हैं सूर्य कुमार यादव के साथ, वो कैसा साथ निभाते हैं। क्योंकि जैसे कि विराट कोहली ने अच्छा साथ निभाया रोहित शर्मा का, जब कैप्टेंसी उनकी हट भी गई 2022 के बाद, लेकिन फिर भी एज अ प्लेयर, एज अ लेजेंड, एज अ ओल्ड प्लेयर टीम का, उन्होंने क्रिकेट को पहले रखा बजाय अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के। तो ये देखना होगा कि हार्दिक पांड्या भी इस चीज को कैरी ऑन कैसे करते हैं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट की भलाई इसी में है कि हार्दिक पांड्या एक अच्छा अनुभवी प्लेयर बन के सूर्य कुमार यादव को सपोर्ट करें और वो 2026 के लिए अपनी एक अच्छी टीम तैयार कर सके। क्योंकि 2026 टी20 वर्ल्ड कप दोस्तों इंडिया में ही होना है, तो इससे अच्छा मौका इंडिया को नहीं मिल सकता अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए 2026 में, जब गौतम गंभीर कोच होंगे। बात करते हैं कि अभी मोहम्मद शमी पे जो रिपोर्ट्स आ रही कि मोहम्मद शमी ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है नेट्स में। वो कुछ स्मॉल गेम्स भी खेलना है, क्योंकि उनका टारगेट है कि सितंबर में होने वाली इंडिया बांग्लादेश टेस्ट सीरीज जो होगी उसमें वो वापसी करें और अपनी निगाहें मजबूत करें चैंपियंस ट्रॉफी में जो अगले साल होने वाला है। लेकिन बात करें दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी की, तो अभी भी असमंजस के बादल मंडरा रहे हैं कि इंडिया जाएगा कि नहीं जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए इंडिया शायद ही जाए, क्योंकि वो राजी नहीं होने वाला है इंडिया पाकिस्तान ट्रेवल करने के लिए। पाकिस्तान आज भी अगर देखें तो सेफ कंट्री नहीं है, वो आज भी टेररिस्ट को अपने यहाँ पनाह दे रहा है। पाकिस्तान एक इंडियन फ्रेंडली नहीं है कि इंडिया वेट करे उनके लिए और इंडिया कॉम्प्रोमाइज करे अपनी सिक्योरिटी पाकिस्तान में जाके खेलने के लिए। तो ये काफी की पॉइंट्स है इंडियन प्लेयर्स के, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स मैटर करते हैं। किस पाकिस्तान में जाने के लिए इंडियन प्लेयर्स की सिक्योरिटी काफी मैटर करती है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग क्रिकेट की के लिए इतना आगे चले जाएं कि किसी प्लेयर की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दें। तो ये आइडियली नहीं होना चाहिए। इंडियन टीम भी शायद हाइब्रिड मॉडल को ही सपोर्ट करेगी, सॉरी। तो इंडियन टीम भी हाइब्रिड मॉडल को ही सपोर्ट करेगी, और वो चाहेंगे कि इधर यूएई में मैचेस हो जाएं या मैचेस करवाने और श्रीलंका में करवा लें, जैसे पिछले साल एशिया कप में हुए थे। क्योंकि ये इंडियन टीम नहीं कर सकती कि अपने प्लेयर्स को एट रिस्क वो भेज दें पाकिस्तान में खेलने के लिए, और खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा बात हो गई तो काफी इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा। और बात आएगी अपनी होम मिनिस्ट्री पे। होम मिनिस्ट्री भी जो रवैया है होम मिनिस्ट्री का, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इंडियंस की सिक्योरिटी होम मिनिस्ट्री के लिए पहला कंसर्न है। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपने देश के प्लेयर्स की सिक्योरिटी को नेशनल लेवल में, कि सिर्फ कुछ मैचेस के लिए वो किसी पर्सन, किसी इंडिविजुअल, एक एथलीट की, एक इतने बड़े खिलाड़ियों की के एक कॉन्टिजेंट को की सिक्योरिटी को वो कॉम्प्रोमाइज करे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। होम मिनिस्ट्री और बीसीसीआई का जो डिसीजन होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर वो नहीं तैयार होते हैं पाकिस्तान ट्रेवल करने के लिए तो दैट इज फाइन, क्योंकि वो आज भी कंसर्न्स हैं वहां पे। जो जो श्रीलंकन टीम के साथ हुआ था, वो श्रीलंका टीम के कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे जिसकी वजह से वो साइड ऑन कर कर देते हैं, लेकिन वो स्टार्स काफी गहरे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट और
ट्रैवलिंग अगर देखा जाए, लॉजिस्टिक्स को देखा जाए कि एक इतना बड़ा क्रिकेट नेशन जो है 2 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, टी20 और 50 ओवर, और वहाँ पे इस तरह की घटना होती है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान में ऐसी घटनाएँ इंटरनेशनल टीम के साथ, श्रीलंका के साथ हुआ, तो इन अगर ये फैसला देखें इंडियन टीम का, तो बिल्कुल सही होगा अगर वो ट्रैवल नहीं भी करते हैं पाकिस्तान में, और इंडिया अपने पॉइंट्स रखेगा आईसीसी के सामने। आईसीसी के इलेक्शंस भी होने हैं इस साल, तो ये सब काफी की पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान को भी अपने दिमाग में रखना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी आके वो बोल दें कि इंडिया नहीं आएगा आईसीसी में तो ये होगा, आईसीसी इवेंट को कैसे मना कर सकता है इंडिया। जी नहीं, इंडिया मना कर सकता है। ये फैक्ट है कि इंडिया आज वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर रहा है, और सिर्फ डोमिनेट की ही बात नहीं है, ये भी फैक्ट है कि ये समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया अपनी प्लेयर्स की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, फिर वो चाहे आईसीसी टूर्नामेंट ही क्यों ना हो। आईसीसी को भी इतनी समझ होनी चाहिए कि दो देशों के क्या बायलिटरल रिश्ते हैं, क्या पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, क्या फॉरेन अफेयर्स हैं दो नेशंस के बीच में। वो सिर्फ एक क्रिकेट या किसी गेम को प्रमोट करने के लिए किसी नेशन के पॉलिटिकल और एक्सटर्नल अफेयर्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कि अगर कुछ हालात सही नहीं है चुनिंदा देशों के बीच में, तो वो अपने टूर्नामेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए वो फोर्स कर दें कि नहीं, अगर आप नहीं आएंगे तो हम दूसरा नेशन खिला लेंगे, अगर आप नहीं आएंगे तो आप पे हम ये सैंक्शंस लगाएंगे। जी नहीं, अगर वो देश या वो देश सेफ नहीं फील कर रहा, नहीं ट्रैवल करना चाहता, इट्स हिज टीम सिक्योरिटी। तो ये चीजें समझनी होंगी आईसीसी को भी, और आईसीसी को पाकिस्तान से बात करनी होगी होस्टिंग को लेके, कि कैसे वो होस्ट कर रहे हैं, क्या सिक्योरिटी फैसिलिटीज हैं वहां पे, और इंडिया के लिए क्या वो स्पेशल प्रोवाइड करवाएंगे। अपार्ट फ्रॉम कि वो अपने देश में ना खिला के वो इंडिया को अच्छा लॉजिस्टिक दें, बीइंग अ बेटर होस्ट नेशन, वो यूएई में अच्छा एनवायरनमेंट दें, वो श्रीलंका में अच्छा एनवायरनमेंट दें, और एक अच्छा टूर्नामेंट एग्जीक्यूट करवाएं। एशिया कप उन्होंने एशियन काउंसिल के अंडर में काफी अच्छे से मैनेज किया, श्रीलंका और पाकिस्तान को होस्ट हो गए थे। होस्टिंग राइट पाकिस्तान ने ही अपने पास रखी, लेकिन इंडिया के सारे मैचेस श्रीलंका में हुए, और वहां पे ऐसा नहीं हुआ कि रेवेन्यू पाकिस्तान को नहीं मिला, पाकिस्तान को रेवेन्यू मिला। और अगर वहां की जनता को ये लग रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को वो नहीं देख पा रहे हैं खेलने के लिए, जैसा कि कुछ पाकिस्तान पूर्व खिलाड़ियों ने कहा, तो उनको इस बारे में नहीं सोचना है कि विराट कोहली या रोहित शर्मा उनके देश में क्यों नहीं आके खेल रहे हैं। उनको ये देखना है कि उनके देश ने ऐसा क्या किया कि वो नहीं आके खेल रहे हैं। उनके देश ने कुछ तो ऐसा किया ना, कि जो टीमें अक्सर एक दूसरे के देश में, पड़ोसी देश ट्रेवल करते रहते हैं, लेकिन आज की डेट में इंडिया कई सालों से वहां ट्रेवल नहीं किया। तो ये उनके देश का मैटर होगा कि वो क्यों ट्रैवल नहीं कर रही कोई टीम उनके देश में, इंस्टेड कि वो इंडिया को ब्लेम करें कि हम तो आपके यहाँ 2023 में खेलने आए थे, लेकिन आप हमारे यहाँ नहीं खेलने आ रहे। तो इससे काम नहीं चलेगा, आप ब्लेम वर्क करते रहिए, लेकिन अगर इंडियन टीम सेफ नहीं पा रही अपने को आपके देश में, तो नहीं आएंगे हम लोग खेलने। हमको या तो हाइब्रिड मॉडल प्रोवाइड करवाइए, वरना करवा लीजिए आप आईसीसी टूर्नामेंट, सिंपल इज दैट। चलिए, ये बात हो गई इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी इंडियन क्रिकेट के बारे में। अब स्पोर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है पेरिस में। यहाँ ओलंपिक्स आ चुके हैं, ओलंपिक 2024 आज, यानी कि 25 जुलाई 2024 आर्चरी के इवेंट्स हुए, रैंकिंग इवेंट्स थे वहां पे। इंडिया के कुछ आर्चर्स ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, अपनी अपनी रैंकिंग पोजीशंस फाइनलाइज करी। 26 जुलाई 2024 से मेन इवेंट्स और ज्यादा मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, अलग अलग एथलीट्स अलग अलग कंपटीशन में। ओलंपिक इज जस्ट लाइक द प्राइम ऑफ द स्पोर्टिंग इवेंट्स, जितने भी कोई भी वर्ल्ड कप कोई भी इवेंट हो जाए, लेकिन ओलंपिक इज एट द टॉप। तो सभी एथलीट्स पूरी लाइफ लगाते हैं उस लेवल को टच करने के लिए, और फिर वहां पे मेडल जीतने के लिए। और खास तौर से दोस्तों, आपको एक मैं बात बताता हूँ, नेशनल एंथम उसी देश का वहां पे बजेगा जो गोल्ड मेडल जीतता है। तो एक बहुत बड़ी बात होती है किसी देश के लिए, अगर आप गोल्ड मेडल जीतते हैं। आप ब्रॉन्ज सिल्वर लाते रहें, वो भी आसान काम नहीं होता, वो बहुत बड़ी बात है। मेडल, इवन आप कंट्री को अगर उस लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी एक एथलीट, एक नेशन के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसके एथलीट्स उस टॉप लेवल तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर मेडल वाइज बात करें, तो सिल्वर और ब्रॉन्ज आप पोडियम तक जाते हैं, लेकिन आप नेशनल एंथम नहीं बजवा पाते। नेशनल एंथम तभी आपका वहां पे बजेगा जब आप गोल्ड मेडल जीतते हैं। तो गोल्ड मेडल
इंडिया 2 बार जीता है, जैसा कि आपको पता है। अभी रिसेंट ईयर्स में अगर बात करें तो इंडिया 2 बार जीता, एक बार 2008 बीजिंग अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता था इंडिविजुअल गोल्ड, और एथलेटिक्स में पहला गोल्ड आया इंडिया का जब नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में पिछले बार जीता। तो ये काफी बड़े मौके हैं इंडियन एथलेटिक्स ओलंपिक हिस्ट्री में। और बात करें हॉकी की, तो हॉकी तो हम सभी के दिलों में बसता है, कुछ अलग ही लगाव है, नेशनल गेम है हमारे कंट्री का। हॉकी ने भी पिछले बार 41 इयर्स का सूखा खत्म किया, मेडल्स नहीं आ रहे थे 41 इयर्स, तो पिछली बार हॉकी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया, वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो उम्मीदें होंगी कि रंग बदलेगा अब की बार उस मेडल का, और वो सुनहरे उससे वो मेडल आए तो क्या ही बात होगी, ओलंपिक के 4 चांद लग जाएंगे। नीरज चोपड़ा से उम्मीदें होंगी कि एक बार फिर से वो मेडल की तरफ जेवलिन थ्रो करें, और किसी ना किसी, उम्मीदें तो उनसे गोल्ड मेडल पे ही जेवलिन मारने की होगी, लेकिन फिर भी इट्स अ स्पोर्ट, मैटर्स कि उस दिन आपका क्या प्रदर्शन, कौन सा प्रदर्शन निकालते हैं आप, आपका बेस्ट आता है उस दिन की नहीं, ये सब चीजें मैटर करती हैं। हम लोग यहाँ बैठे हुए बात कर सकते हैं कि नीरज चोपड़ा है तो गोल्ड आ ही रहा है, लेकिन उस दिन आपका वो दिन है या नहीं, आप क्या खेल प्रोड्यूस करते हैं एथलेटिक्स ग्राउंड में, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ, और किस माइंडसेट में आप उस दिन उतरेंगे वो मैटर करेगा। तो नीरज चोपड़ा से उम्मीदें होंगी कि एक बार फिर से वो किसी ना किसी मेडल पे हिट करें, और उम्मीद तो हम लोग को गोल्ड की ही होगी। पीवी सिंधु से काफी बड़ी उम्मीद, काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। तो पीवी सिंधु अगर इस बार मेडल जीत जाती हैं तो वो पहली ओलंपिक प्लेयर इंडिया की तरफ से बनेंगी जिन्होंने बैक टू बैक 3 ओलंपिक मेडल्स अपने पास रखे होंगे, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगा उनके बैडमिंटन करियर का। तो पीवी सिंधु से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, विनेश फोगाट से उम्मीदें हैं, आर्चरी टीम से उम्मीदें हैं। हम लोग ऐसी कवरेज बनाते रहेंगे, जैसे ही इंडिया कुछ अचीव करता है, कुछ भी न्यू न्यूज आती है पेरिस से, ओलंपिक से रिलेटेड, इंडिया काफी अच्छे 17 एथलीट्स लेके इंडिया अब की बार ओलंपिक्स में जा रहा है, तो ये देखना होगा कि कितना बड़ा कंटिजेंट इंडिया जो लेके जा रहा है, उसमें किस तरह से मेडल्स इंडिया प्रोड्यूस करता है, क्योंकि एक अच्छा खासा एथलेटिक्स एथलीट्स का नंबर इंडिया लेके जा रहा है। तो 177 और जितने भी हैं, ये सब देखना होगा कि 117 को कैसे वो कन्वर्ट करते हैं मेडल्स में, कितने एथलीट्स, जो 117 एथलीट्स जा रहे हैं, मैंने शायद 17 बोला था, नहीं 117 एथलीट्स जा रहे हैं। तो ये देखना होगा कि कैसे मेडल्स में वो कन्वर्ट करते हैं, और इंडिया को आने वाले समय में ओलंपिक्स में मेडल टैली को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि पिछली बार का जो ओलंपिक्स था वो अभी तक का इंडिया का सबसे सक्सेसफुल ओलंपिक्स रहा है। तो क्या पिछली बार का रिकॉर्ड इंडिया तोड़ेगा और इस बार और मेडल्स अपने टैली में ऐड करेगा, इंडिया एक नया हिस्ट्री लिखेगा या नहीं, ये सब चीजें होंगी। और ये अगस्त में जाके ये पूरा ओलंपिक का जो स्पोर्टिंग प्राइम है वो कंप्लीट होगा, तो उस दिन हम लोग देखेंगे कि इंडिया का क्या प्रदर्शन रहा, क्योंकि ये सिर्फ 4 साल का ही मेहनत नहीं होती, ये पूरी लाइफ है एथलीट्स की, ये पूरा एम है कि वो क्या अचीव करते हैं अपनी लाइफ में। इट्स जस्ट लाइक लाइफ और डेथ फॉर अ सक्सेसफुल एथलीट, कि अगर यहाँ कर दिया तो फिर आप पे कोई क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज इट्स अ प्राइम, और अगर आप नहीं कर पाए तो रीस्टार्ट द प्रोसीजर विद, लेकिन उस समय के लिए किसी भी एथलीट के लिए पॉजिटिव रिजल्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर जरा सा निगेटिव है, इट्स बिगर हार्ट ब्रेक, सेटबैक बहुत बड़ा होता है अगर आप उस दिन कुछ बड़ा नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक टू टीम इंडिया, देखते हैं इंडियन एथलीट्स कैसा करते हैं आने वाले समय में ओलंपिक्स में, हम आपके लिए अपडेट्स लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, और यूट्यूब और फेसबुक फॉलोअर्स एक दूसरे प्लेटफॉर्म, दोनों एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो वो भी करिए दोस्तों। इससे अ, आपको कोई कॉस्ट नहीं आती, बट हम लोग को मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए, हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट्स लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।